नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हिमाचल का प्राइम टाइम। आज प्राइम टाइम में बात करेंगे छापों की सरकार की। जी हां, हम हिमाचल सरकार के बारे में नहीं, भारत सरकार के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके छापों के दौर के चलते हिमाचल का व्यापारी वर्ग निराश व हताश है। जिला सोलन के सोलन भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा खिलौनों की दुकान पर मारे गए छापों की वारदात को व्यापारी वर्ग भुला भी नहीं पाया था कि इन्होंने शिमला में प्रमुख खिलौनों की दुकान पर मानक ब्यूरो द्वारा छापे मारे और मारे गए छापों ने प्रदेश के व्यापारी वर्ग को हिलाकर रख दिया है। वे खुलेआम ये आरोप लगाने लग गए हैं कि राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद छापों का दौर आरंभ हो गया है। व्यापारी वर्ग अब केंद्रीय सरकार को अपनी सरकार का दर्जा न देते हुए छापों की सरकार का दर्जा दे रहे हैं। केंद्र ने हाल में नियम बनाया है कि 14 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए जो भी खिलौने बनाए जा रहे हैं सब पर ISI मार्क होना चाहिए। इसको लेकर मॉल रोड स्थित खिलौना व्यापारी की दुकान पर छापा पड़ने के कारण आज शहर के अन्य व्यापारियों ने डर के चलते दुकानें नहीं खोली। दुकानदारों का कहना है कि वे इस नियम से अभिज्ञ हैं, वे नादान हैं, वे नहीं जानते इसके बारे में। पूर्व पार्षद व पूर्व व्यापार मंडल के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह ने कहा कि मॉल रोड पर प्रतिष्ठित जो खिलौना व्यापारी की दुकान पर ISI मार्क को लेकर दुकान पर छापा मारा गया है, जबकि दुकानदार अभी इस नियम से नादान है और इनकी दुकानों पर अभी पुराना सामान पड़ा है। सरकार को चाहिए कि वे इन दुकानदारों को थोड़ा समय दे, जिससे उन्हें इस सामान को हटाने का मौका मिल सके। इस बारे में व्यापार मंडल के पूर्व अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह क्या कुछ कहते हैं, वो आप सुनो। सोलन के एक व्यापारी के ऊपर रेड की, जो खिलौनों का व्यापारी था, और उसके ये देखा गया कि दुकानों में जो उनके प्रोडक्ट हैं, जो उनके टॉयज हैं, उसके ऊपर ISI का मार्का नहीं। और उसके बाद कल शिमला के जो बहुत ही अच्छे हमारे दुकानदार हैं, काफ़ी पुरानी फर्म है ज्ञानचंद एंड सन्स, जो मदर चॉइस के नाम से मॉल रोड पे उनकी शॉप है, तो उनका भी टॉयज का काम है और उनके ऊपर भी एक इस तरह की रेड की गई, जो कि मुझे लगता है कि बड़ी दुखद बात है। आज उनका फोटो अखबार में छाप दी गई, साइड में 2 पुलिस वाले भी खड़े हैं कि ऐसे शिमला का एक दुकानदार, जबकि वो बहुत बड़े दुकानदार हैं, अपना टैक्स समय से देते हैं और ईमानदार दुकानदार हैं। जब उनकी दुकान पे रेड की तो वो भी इस चीज़ से परिचित नहीं थे कि एक विधेयक 2020 में केंद्र सरकार द्वारा लाया गया था, जिसमें कि ISI मार्क होना टॉयज के ऊपर जरूरी है। लेकिन जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि काफ़ी पुरानी दुकान है, 100 वर्ष से ऊपर हो गए हैं उस एस्टेब्लिशमेंट को, तो 2020 से पहले के भी टॉयज जो थे उनकी दुकान में पड़े थे। तो जो टीम परमाणु से आई थी, जिन्होंने वहाँ पे रेड की, मिस्टर सुयश जी भी थे जो कि परमाणु से अधिकारी आए थे, तो उन्होंने वहाँ पे रेड की और बताया कि 2020 में एक विधेयक ऐसा आया कि उसके बाद बिना ISI के आप टॉयज नहीं बेच सकते। तो उनकी दुकान में रेड की गई और उनकी दुखद बात यह है कि अखबार में उनकी इज्जतदार और बुजुर्ग हैं, उनकी फोटो अखबार में छाप दी गई कि ऐसा कि जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया गया हो, जबकि जहां मुझे लगता है कि गलती कहीं ना कहीं सरकार के एंड पे है, अधिकारियों की तरफ से है। क्योंकि अगर इस तरह का कोई विधेयक आया था तो पहले लोगों को उसके अवगत कराना चाहिए था, और उनकी दुकान में जो सामान मिला है वो सारा 2020 से पहले जो उन्होंने परचेज किया है, जो कि उनके कागजों में भी एग्जिस्ट करता है। तो उन्होंने ये बताया है कि उससे बाद ये विधेयक आया है। अगर 100 साल पुरानी इस्टेब्लिशमेंट है तो स्टॉक तो डेफिनेटली हमारी दुकानों में पड़ा रहता है। अगर 15 साल पहले या 10 साल पहले हमने सामान खरीदा तो उसी साल नहीं बिक जाता, उसके लिए हमें बेचने के लिए समय चाहिए होता है। तो उनकी दुकान से थोड़ा सा सामान निकाला, और इस तरह जो कह सकते हैं कि जो टॉयज के व्यापारी हैं उनमें काफ़ी खलबली है। और बात करते हैं बाकी जो लोकल और जो हमारे टॉयज के वेंडर हैं, वो भी डर के हमारे आज सुबह उन्होंने मुझसे संपर्क किया, और मैंने जो हमारे प्रदेश व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं सुमेश जी, उनको भी इसके बारे अवगत कराया। और हमारे विशाल मोहन जो एडवोकेट हैं, मैंने उनकी भी सलाह ली। उन्होंने मुझे कहा कि डेफिनेटली इस पर हम कुछ ना कुछ करेंगे। और जो परमाणु में जो मिस्टर सुयश जी बैठते हैं, मेरी उनसे भी बात हुई। उन्होंने कहा कि जो आपका ये पूरा जो आपका ये फीडबैक है, ये हम केंद्र सरकार तक पहुंचाएंगे, और हमारी आप लोगों के माध्यम से भी यही मांग है कि जब तक ये पिछला जो स्टॉक है ये बिल्कुल इनकी दुकानों से बिक नहीं जाता, तब तक इनको समय दिया जाए। क्योंकि ISI डेफिनेटली अगर ये मार्का होना चाहिए, लेकिन मार्के के बाद किसी भी टॉय या किसी भी चीज़ की कीमत 4 गुना हो जाती है। प्रदेश सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार तक, क्योंकि ये जो विधेयक है सेंट्रल गवर्नमेंट का है, हम उनको बिल्कुल
करेंगे। लेकिन जो परमाणु में जो इनका ऑफिस है, मैं डेफिनेटली वहाँ भी 1-2 दिन में जरूर विजिट करूंगा और उनको एक रिटर्न में हम देंगे, ताकि इस पे ये हमारे जो फीडबैक है वो केंद्र सरकार तक जा सके और इन व्यापारियों को और जो गरीब वर्ग के हमारे कंज्यूमर भी हैं उनको भी राहत मिले। वहीं खिलौना व्यापारियों ने कहा कि प्रतिष्ठित दुकानदार की दुकान पर छापा पड़ने के कारण वे अपनी दुकान आज डर के कारण नहीं खोल सके हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें सरकार के नए मानकों का ज्ञान नहीं है और वे इस नए नियम से नादान है और वे इसके बारे में नहीं जानते। चलिए आपको ये भी दिखाते हैं कि जब सोलन में खिलौना व्यापारियों की दुकानों पर भारतीय मानक ब्यूरो के छापा पड़ा तो उनका क्या कुछ कहना था, आइए सुनिए। यार ये लोग चलान नहीं कर रहे, ये लोग आते गुंडागर्दी कर रहे हैं। दुकान में घुस गए, कहते जानता सामान सील करना है हमने, हम नहीं बेच रहे हैं, हम खिलौने बेच रहे हैं, उसका खिलौना आएगा सही जानते हैं, वहाँ से करें ना, वहाँ से क्यों नहीं कर रहे जी? यहाँ से आ रहा है ये, हमारे पास हर चीज का बिल है। आपकी दुकान में बैठे तो क्या बात, अरे बात ही नहीं करी, गुंडे घुस गए, क्या हमका माल सील कर रहे हैं? कौन कौन है, कुछ पूरा एनवायरमेंटल गवाह है, ये लोग हमें नहीं बताया जहाँ पर सारा सिस्टम शुरू हुआ डिपार्टमेंटल को इसके बारे में क्यों नहीं लिया गया पहले कॉन्फिडेंस में? और मेन चीज उन्होंने बोला कि सरकार चेंज हुई है, चेंज हो रही है, हमें वहाँ विजिट करना पड़ता है और हमारी मजबूरी है। ऐसा सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, जनरल सेक्रेटरी के यहीं पे क्यों, व्यापार मंडल के जनरल सेक्रेटरी के रेड क्यों और दुकानदार क्यों नहीं है? दिल्ली में इतनी बड़ी मार्केट है, वहाँ पे रेड नहीं है, ये धांधली है, ये सरकार की धांधली है, ये सरकार को बदनाम करने के उस पे आ रहे हैं कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार आ रही है सेंटर से भेजे जा रहे हैं, भेजे जा रहे गुंडे, ये गुंडे भेजे जा रहे हैं, ये व्यापार मंडल इस हक में नहीं है। भारतीय मानक ब्यूरो की टीम ने शिमला के प्रतिष्ठित खिलौना व्यापारियों की दुकानों पर बिना ISI मार्क के खिलौने बेचने के लिए छापे मारे थे। केंद्र ने हाल में नियम बनाया है कि 14 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए जो भी खिलौने बनाए जा रहे हैं सब पर ISI मार्क होना चाहिए। इस मामले में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने 1 जनवरी 2021 को नियम जारी किया था कि कोई भी दुकानदार 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बनाए गए खिलौनों पर ISI मार्क के बिना उसकी बिक्री नहीं करेगा। इस नए नियम के बाद कोई भी फैक्ट्री या दुकानदार ISI मार्क के बिना ना तो खिलौने बना सकता है और ना ही उसकी बिक्री कर सकता है। यही नहीं, बिना मार्क वाले खिलौने का स्टॉक भी नहीं किया जा सकता है। ISI के मार्क लेना है खिलौने का, और हम तो जो मिलता है अच्छे खिलौने हम बेचते हैं, अच्छी क्वालिटी के खिलौने। कईयों में होता है ISI मार्क, कईयों में नहीं होता, तो हम तो सब ला के बेच रहे हैं। अब गवर्नमेंट कहती है, हमने आज ही पेपर में पढ़ा तो हम भैया के पास आए हैं, तो हम तो यही चाहते हैं गवर्नमेंट से कि हमें थोड़ा समय दिया जाए ताकि अपना स्टॉक हम क्लियर कर दें। उसके बाद जो भी जैसी गवर्नमेंट बोलेगी उस हिसाब से हम काम करेगी। कितने सालों से आप इस कारोबार में जुड़े हैं? 10-15 सालों से कारोबार में हैं हम तो 20 साल हो गए हमें इस कारोबार में जुड़े हुए। और मेन बात है, हमारी जो सरकार बोलती है कि आप एक छोटे छोटे काम करो, घर में एक लघु लगाओ। हमारे पास कई लोग आते हैं कि वो कहते हैं हमारे खिलौने बेच लो, हम घर में बनाते हैं, तो हम चाहते हैं कि उनको प्रमोट करने के लिए हम उनके टॉयज लेते हैं, बेचते हैं। तो वो कहाँ से अब ISI मार्क लाएंगे? और ISI मार्क जो खिलौने हैं वो 300 से ऊपर गए हैं। जो एक नॉर्मल आदमी आता है वो 20-50-100 का खिलौना मांगता है। तो क्या मतलब हमारी सरकार यही चाहती है कि वो जो छोटा एक वर्ग का आदमी है वो खत्म हो जाए? तो हम डर गए थोड़ा सा कि दुकानें आज हमारी बंद है, क्यों पता नहीं लग रहा है कौन सा ISI मार्क है, क्या है, 2-4 आइटम में है, बाकी तो है ही नहीं ISI मार्क। तो उस हिसाब से हम इंदर भैया के पास है कि इसका सोल्यूशन बताओ। उन्होंने बात करी तो हम चाहते हैं थोड़ा हमारे को वक्त दिया जाए कि अपना स्टॉक थोड़ा कम कर लें या बेच लें पुनः जैसे तैसे। यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट से कि थोड़ा हमारे को टाइम दिया जाए कि आपको ISI। चलिए इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है स्थानीय संपादक विजयपुरी जी। वेलकम सर। सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि जो छापे पड़ रहे हैं उसका मेजर कारण क्या है? देखिए श्रेया, 2020 में एक कानून बनाया था भारत सरकार ने, वो बच्चों की सेफ्टी को देखते हुए बनाया था ताकि खिलौनों से बच्चों को चोट ना लगे और ये खिलौने बच्चों के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित हो।
इस कानून के तहत यह कहा गया था कि खिलौने गुणवत्ता मापदंड पर खरे उतरने चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में अब जबकि यह कानून बन चुका है, देखा गया है कि खिलौना बेचने वाले जो हैं वो ISI मार्क के बिना खिलौने बेच रहे हैं, जो कि कानूनी रूप से गलत है। और ऐसे लोगों को भारतीय मानक ब्यूरो जो है खिलौने की दुकानों पर छापे मार रहा है और ऐसे लोगों को पकड़ रहा है और उनके खिलौने जब्त कर रहा है, ताकि बच्चों के लिए जो है अच्छे बेहतर खिलौने उपलब्ध करवाए जा सके। जी सर, ये जो छापे पड़ रहे हैं, क्या ये सत्ता बदलाव की वजह से पड़ रहे हैं? क्या कहना है आपका? जी, अब ये प्रदेश में ये चर्चा है कि ये सत्ता बदलाव के बाद ऐसे छापे पड़ रहे हैं। वास्तव में जब कानून बन चुका है तो भारतीय मानक ब्यूरो के अधिकारियों को ये अधिकार है कि वो खिलौने की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए दुकानों पर ऐसे खिलौने पकड़े जो ISI मार्क नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हिमाचल में हाल ही में सत्ता का परिवर्तन हुआ और पिछले 10 दिनों में 2 प्रमुख शहरों में खिलौने की दुकानों पर छापे मारे जा चुके हैं। इससे व्यापारी वर्ग नाराज है और उनका आरोप है कि सरकार बदलते ही अब भाजपा जो है वो ये पचा नहीं पा रही है कि राज्य में भाजपा की सरकार बदल गई है। ऐसे में भारत सरकार के इशारे पर हिमाचल में कांग्रेस सरकार के समर्थकों को तंग करने के लिए, या उनका ये कहना है कि व्यापारियों को तंग करने के लिए जो है वो खिलौना मालिकों के ऊपर, दुकानदारों के ऊपर जो है छापे मारे जा रहे हैं। सर, जो ये रेड पड़ रही है, ये क्या हिमाचल में ही पड़ रही है या दिल्ली में भी पड़ रही है? क्योंकि सोलन में जो व्यापारी है, जो आक्रोश में व्यापारी दिख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये रेड सिर्फ और सिर्फ हिमाचल में ही पड़ रही है, ये दिल्ली में क्यों नहीं पड़ रही, जहां पर खिलौनों का गढ़ माना जाता है। देखिए श्रेया, मैं आपको बताऊं कि ये जो है वो आंकड़े जुटाने का विषय है कि क्या सिर्फ हिमाचल में रेड पड़ रही है या दिल्ली और देश के अन्य भागों में भी ऐसी रेड पड़ रही है, क्योंकि भारतीय मानक ब्यूरो के अधिकार क्षेत्र में केवल हिमाचल नहीं आता है, देश के अन्य भाग भी हैं जहां मानक ब्यूरो को खिलौनों को लेकर जांच करनी चाहिए। मैं ये भी कहूँगा कि व्यापारी वर्ग को ये रोष है कि हाँ, वो खिलौने तो बनाते नहीं हैं, वो तो खिलौने खरीद कर लाए हैं आगे बेचने के लिए। तो अगर यदि छापे मारने हैं तो उन फैक्ट्रियों के ऊपर मारे जाए जो खिलौने बना रहे हैं और बिना ISI मार्क के बेच रहे हैं। यहाँ जो है वो व्यापारियों की एक मांग तो जायज़ है कि लाखों के खिलौने उनके पास वर्षों से पहले ही पड़े हुए हैं, ऐसे में वो उनको कहाँ फेंके, और यदि फेंकते हैं तो उनका जो है लाखों रुपए का जो खिलौना जो उन्होंने खरीद के रखा हुआ है वो व्यर्थ जाएगा। व्यापारी वर्ग ऐसी स्थिति में नहीं है कि इस घाटे को सहन किया जाए। इसके लिए भारत सरकार द्वारा उन्हें जो है उचित समय दिया जाए, ताकि वो ऐसे खिलौने जो है वो निपटाएं और भविष्य में जो वो खिलौने खरीदे वो ISI मार्क खरीदे। जी सर, 2020 में ये विधेयक आया सर कि विदाउट मार्क वाले जो भी टॉयज होंगे उस पर बैन लग जाए। तो सर इस विधेयक के बारे में लोग जानना चाहते हैं, आखिर ये विधेयक है क्या? देखिए, यहाँ जो है व्यापारी वर्ग ये भी कह रहा है, हिमाचल में ये बात उठती रही है और उठ रही है। हिमाचल में लोगों का ये कहना है, व्यापारियों का, कि वह इस कानून के बारे में अनभिज्ञ है। देखिए, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि वो कानून के बारे में अनभिज्ञ हैं। कल को ऐसा भी हो सकता है कि वो कोई व्यक्ति किसी का मर्डर करे और कहे कि इससे जो सज़ा होनी थी उसके बारे में वो अनभिज्ञ है। तो कानून ये कहता है, जो हमारा देश का कानून है वो ये कहता है कि कानून की जानकारी ना होना जो है वो भी खुद ब खुद ही एक अपराध है, और जानकारी अगर नहीं हुई तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे मिलने वाली सज़ा से माफ़ कर दिया जाए। यदि ऐसा होने लगे तो किसी व्यक्ति को कोई सज़ा ही नहीं होगी। हाँ, दूसरी तरफ मैं ये कहना चाहूँगा कि ये खिलौने का कानून एक्चुअली क्या है कि भारत सरकार समय समय पर कई विषयों को लेकर जो है भारत के संविधान में संशोधन करती रहती है और नए कानून बनते रहते हैं। यहाँ ये देखना जरूरी है कि क्या ऐसे कानून के बारे में दुकानदारों को या देश की जनता को, मतलब मैं ये कहूँ कि हम लोग रोज़ अखबार भी पढ़ते हैं, रोज़ देखते भी हैं, लेकिन हमें भी इतनी जानकारी नहीं थी कि ऐसा कानून बना है जो कि ISI मार्क के खिलौने ही
होने चाहिए। हम भी अपने पोतियों के लिए खिलौने खरीदते हैं, लेकिन हमने वहाँ कभी ISI मार्क नहीं देखा। अब जानकारी है तो भविष्य में जब हम खिलौना खरीदेंगे तो हम भी ISI मार्क के खिलौने ही ढूंढेंगे। होना ये चाहिए कि प्रत्येक दुकानदार को एक सर्कुलर जारी कर उसे एक पत्र भेजा जाए और उसे बताया जाए कि आपकी दुकान में जो है वो 14 साल से नीचे के बच्चों के लिए जो भी खिलौने हैं वो ISI मार्क हों। ऐसा पत्र जो है वो दुकानदारों से रिसीव करवाया जाए, ताकि भविष्य में जब कभी भी कोई दुकानदार के यहाँ मानक ब्यूरो के लोग छापा मारने के लिए जाते हैं तो दुकानदार के पास ऐसा एक्सक्यूज ना हो कि उसे कोई जानकारी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज सर ने बताया कि हिमाचल सरकार के बारे में नहीं, भारत सरकार के बारे में आज सर से बात हुई, जिसमें बताया गया कि छापों के दौर के चलते हिमाचल का व्यापारी वर्ग निराश व हताश है। जिला सोलन के सोलन भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा खिलौनों की दुकान पर मारे गए छापों की वारदात को लेकर व्यापारी वर्ग में कितना रोष है, ये सब कुछ सर ने आज बताया। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देखते रहिए हिमाचल टुडे।